गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे अव्यय, यानी कि जिसे हम हिंदी में अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो पहले अव्यय की परिभाषा देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा सर्वदा यानी हमेशा एक जैसे रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी जो शब्द किसी भी लिंग, वचन और विभक्ति में चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे कौन से शब्द हैं देखते हैं एक बार। जैसे सर्वत्र यानी सब जगह, कुत्र का मतलब कहाँ, अद्य का मतलब आज, यह का मतलब कल यानी बीता हुआ, श्वः का मतलब भी कल लेकिन आने वाला कल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परश्वः परसों, अत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, यथा जैसे और तथा तैसे या वैसे, एवं ऐसे या इस प्रकार, कथम का मतलब कैसे, सदा यानी हमेशा, कदा यानी कब, यदा जब और तदा तब। अधुना का मतलब अब या अभी, इसी समय। अधुनेव, अधुनेव यानी अधुना प्लस एव। अधुना का मतलब अब और एव का मतलब ही, लेकिन दोनों जुड़कर संधि बन गई, वृत्ति संधि, और शब्द बनता है अधुनेव, तब इसका मतलब बन जाता है अभी। तो बेटा ये जो अव्यय है ये किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में या किसी भी विभक्तियों में नहीं बदलते। जब हम सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब भी इन शब्दों में कभी भी विभक्तियां नहीं लगती है, कभी भी वचन के अकॉर्डिंग ये शब्द चेंज नहीं होते। तो इन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जो कि अव्यय होते हैं। जैसे कदापि यानी कभी भी, पुनः फिर यानी वापस, च का मतलब और, न नहीं, ही यानी ही, वा यानी या, अथवा का मतलब भी या और वा का मतलब भी या, अपि का मतलब भी, तू यानी तो यानी लेकिन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, शीघ्रम जल्दी और शनै शनै धीरे धीरे, धिक धिक्कारना, प्रति का मतलब और, विना का मतलब बिना, सह का मतलब साथ, कुतः यानी कहाँ से, नमः नमस्कार, स्वस्ति का मतलब कल्याण होना। तो बेटा इसी तरीके से ये सारे भी शब्द अव्यय ही हैं जो किसी भी लिंग, वचन या विभक्ति में नहीं बदलते। सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी कभी भी इनमें अगर वचन बहुवचन में हमें इसका प्रयोग करना है तब भी ये शब्द सेम ही रहेंगे। इन शब्दों में कभी भी कोई विभक्ति या वचन या कभी भी अलग से हम इनमें विसर्ग वगैरह लगा के शब्द को चेंज नहीं कर सकते। ये एज इट इज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों में एज इट इज ये शब्द उनमें प्रयोग होंगे। उस सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं कि ये कैसे आते हैं इनका प्रयोग। तो सेंटेंस है कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो शनै शनै यहाँ अव्यय है। अचिरम गृहम गच्छ, अचिरम यानी जल्दी, घर जाओ। अहम श्वः वाराणसीम गमिष्यामि, अहम यानी मैं और श्व का मतलब कल, आने वाला कल। वाराणसीम गमिष्यामि, वाराणसी जाऊंगा। यह मम गृहे उत्सवः आसीत्, यह यानी कल जो बीत गया है यानी यस्टरडे, मेरे घर में उत्सव था। सहसा यानी अचानक, निर्णयः न करणीय, अचानक कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। इदानीम का मतलब इस समय या अभी। अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति, यद्यपि अद्य भी अव्यय शब्द ही है। यद्यपि आज अवकाश है, तथापि ये भी अव्यय शब्द है। तथापि का मतलब फिर भी। अहम कार्य मुक्तः न अस्मि, मैं कार्य से मुक्त नहीं हूँ, यानी अवकाश है लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ।
अथ रामायण कथा आरभ्यते, अब रामायण कथा शुरू होने वाली है। तो इस तरीके से सेंटेंस में भी इनका प्रयोग आता है, तो शब्दों को एज इट इज प्रयोग किया जाता है, यानी कि विभक्ति, वचन और लिंग हम अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज करके यूज नहीं कर सकते। तो आई होप बेटा आपको ये अव्यय समझ में आए होंगे। धन्यवाद।